जय हिंद दोस्तों, मैं नाम आदित्य और मैं आप लोगों के सामने जियोग्राफी का पार्ट 2 लाया हूँ। अगर आप हमने पुराना वीडियो नहीं देखे हैं, पहला वीडियो जिसके ऑलरेडी मैंने ग्लोब के बारे में डिस्कस कर चुका है, तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाकर वहाँ से मेरा वीडियो देख सकते हैं। और आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग, मैथ और जीएस पूछा जाता है, तो यह वीडियो और चैनल आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था कि जो हमारी पृथ्वी है ये बहुत बड़ी है, पृथ्वी बहुत बड़ी है। तो इस पृथ्वी का हम स्टडी नहीं कर पाएंगे कि उसके दूर दूर तो कोई नाप थोड़ी ना पाएगा। तो हमने वैज्ञानिकों ने क्या किया, भूगोलविदों ने क्या किया, इस धरती का एक मॉडल बना दिया, एक सांचा बना दिया। नाम क्या है इसका? ग्लोब। तो ग्लोब क्या है? ये धरती का एक मॉडल है। तो इसको स्टडी करना बहुत आसान हो गया, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, इसको स्टडी करना आसान हो गया। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था जो हमारी पृथ्वी होता है वो 23.5 डिग्री पर क्या होती है? झुकी हुई थी। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री पर झुकी, लेकिन कहाँ पे झुकी होती है? ये है एक्सिस से। मैंने कल बताया था इसका क्या नाम होता है? इसको 0 डिग्री कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं, और भूगोल में इसे कहते हैं विषुवत रेखा। इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। मेजर कहाँ से करते हैं? ये एक्सिस होता है। अगर कोई पूछे कि धरती एक्सिस से कितने डिग्री पर झुकी है, तो हम बोलेंगे 23.5 डिग्री पर। और पूरा एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये 23.5 डिग्री, तो ये कितना होगा? 66.5 डिग्री। तो अगर पूछ ले कोई कि तल से कितने डिग्री पर झुकी हुई है धरती, तो हम बोलेंगे 66.5 डिग्री। और अक्ष से कितना झुकी हुई? तो 23.5 डिग्री। और ये भी कल डिस्कस किए थे कि जो ऊपर वाला होता है वो नॉर्थ पोल होता है और जो नीचे वाला होता है वो साउथ पोल होता है। ये हमने डिस्कस कर चुका है सब कुछ। और एक रेखा है, ये ऊपर वाला रेखा है और एक नीचे वाला रेखा है, इसका नाम होता है कर्क रेखा और ये होती है मकर रेखा। एक लाइन और होती है, इसका नाम होता है आर्कटिक रेखा, और एक लाइन और होती है, इसका नाम होता है अंटार्कटिक रेखा। तो हम चलिए इसको बहुत ही संपूर्ण विश्लेषण करते हैं इसका कि उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए बीचों बीच में कौन सी रेखा होती है? भूमध्य रेखा। जैसे ये हमारा गोल है, पृथ्वी क्या है? गोल है। ये ग्लोब गोल है जब, तो इसको हम जब दो भागों में बांट दिया, आधा आधा, तो ये क्या हो गया? अर्धगोला। क्या होगा? ये अर्धगोला। लेकिन ये गोल है तो आधा आधा काट दिया, भूगोल की भाषा में ये हो जाएगा गोलार्ध। ये क्या हो जाएगा? गोलार्ध। ये भी बट गया तो इसका नाम भी हो गया गोलार्ध, इसका नाम भी हो गया गोलार्ध। लेकिन अब नाम कैसे पता चले जब दोनों गोलार्ध है? तो हम बताएंगे कौन सा गोलार्ध है। हम किसी से कह दे भाई गोलार्ध, तो हमें कैसे पता कि हम किस गोलार्ध में रहते हैं? इसीलिए इसका नाम होता है नॉर्थ पोल। क्या नाम होता है इसका? नॉर्थ पोल। और नीचे वाला होता है साउथ पोल। तो हम कह सकते हैं जो ऊपर वाला होता है उसको नाम होता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वालों को कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसका नाम क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध, और इसका नाम हो गया दक्षिणी गोलार्ध। हमारा जो भारत है वो भारत हमारी कहाँ पे है? हमारा जो भारत है ये कहाँ पे है? ये हमारा जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में है। और ज़्यादातर जो लैंड पाए जाते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है। इस पे ज़्यादातर पानी होता है। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। अब मैंने क्या किया, इसका नाम हो गया 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या एक नाम और विषुवत रेखा। एक लाइन होती है भूमध्य रेखा के ऊपर, इसका 0 डिग्री, और भूमध्य रेखा, और इसका नाम एक विषुवत रेखा। एक नाम और क्या? विषुवत रेखा। इसका एक नाम और क्या? भूमध्य रेखा। इसका नाम होता है कर्क रेखा। क्या नाम है इसका? कर्क रेखा। और इसका नाम होता है, एक नाम और है, इसका नाम है मकर रेखा। क्या नाम है इसका? मकर रेखा। एक लाइन और होती है, इसका नाम होता है अंटार्कटिक, क्योंकि अंटार्कटिक के पास होता है तो इसका नाम हो गया अंटार्कटिक। अंटार्कटिक रेखा। और ये आर्कटिक के पास होता है इसलिए इसका नाम आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। अच्छा, ये जो लाइन है ये सीधा है, ये तिरछा तिरछा क्यों? अगर मैंने क्या बोला, ये गोल है। अगर हम किसी गोल चीज पे लाइन खींचें, मान लीजिए ये जो मेरा फेस है, अगर मैं इसी पे लाइन खींचूं तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, मतलब गोल एकदम सीधा नहीं जा सकता। ये क्या हुआ? मतलब ये कुछ इस तरीके से हमको दिखेगा। फुटबॉल पे अगर लाइन खींचिए तो आपको सीधा नहीं दिखेगा, कुछ ऐसे गोल की तरह दिखेगा। तो इसीलिए ये लाइन ऐसे खींचा जाता है। ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा।
विषुवत रेखा के ऊपर रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। इसके ऊपर कौन सा कहलाता है? आर्कटिक रेखा। और इसके नीचे मकर रेखा के नीचे क्या होता है? अंटार्कटिक रेखा। हमने एक बार और डिस्कस किया था कि जो भारत होता है हमारा, वो कर्क रेखा जो होती है भारत के बीचों बीच में जाती है, तो हम भारत को यहां पे बना देते हैं। भारत को मैंने यहां बना दिया। और जो हमारा सूर्य होता है, सूर्य केवल 3 ही रेखाओं पे चलता है। एक मकर से कर्क के बीच में ही सूर्य रहता है मेरा, इसी के अप डाउन करता रहता है। ना ये मकर रेखा के कभी नीचे आ सकता है, ना ही कर्क रेखा के कभी ऊपर जा सकता है। तो सूर्य हमारा मान लो कुछ देर पे यहाँ पे है। सूर्य कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो सूर्य यहाँ जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा सकता, ना ही इसके नीचे आ सकता। हमारा जो सूर्य है इसी लाइन पे अप डाउन करता रहता है। तो जब यहाँ सूर्य होगा तो यहाँ गर्मी होगी, ठंडी होगी। भाई साहब मान लीजिए कोई कौड़ा ताप रहा हूँ हम, अगर हम दूर चले जाएं तो हमको गर्मी लगेगी? नहीं लगेगी। तो हमारा भारत जब यहाँ है और सूर्य यहाँ है तो उसकी रोशनी बहुत थोड़ा दूर में जाएगी, बहुत हल्का हल्का जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ ठंडी आ जाएगी। और कहने का मतलब अगर मकर रेखा पे आ गया तो ठंडी होगा, और यहाँ अगर चला जाएगा तो क्या होगा? यहाँ गर्मी हो जाएगा। कर्क रेखा पे आ जाए तो यहाँ नज़दीक आ जाएगा भारत के पास, तो यहाँ नज़दीक में आ जाएगा तो मतलब क्या होगा? गर्मी होगा। इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुका है। जून के महीने में आ जाता है कर्क रेखा पर, ये दिसंबर के महीने में आता है मकर रेखा पे। हमारा जो सूर्य है जब यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आता है और फिर यहाँ पे भी आएगा, तो जब सूर्य यहाँ पे आएगा तो इसकी जो रोशनी कुछ ऐसा है, जब सूर्य मेरे मान लो सूर्य यहाँ पे जब जाएगा, ये मान लीजिए मकर रेखा, यहाँ पे क्या है? मकर रेखा। तो इसका जो रोशनी, वह रोशनी का काम है हमेशा सीधी रेखाओं में निकलना। तो ये जो रेखाएं निकलेगी यहाँ भी गर्म पैदा करेंगी, यहाँ क्या पैदा करेंगी? गर्म। और इसका कुछ रोशनी यहाँ भी आएगा, इधर भी रोशनी आएगी, इधर भी रोशनी आएगी। अब जब यहाँ मान लीजिए सूर्य है तो इसको रोशनी यहाँ जाने में बहुत दिक्कत लगेगी। यहाँ पे रोशनी अगर मारे तो यहाँ तो उजाला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत दिक्कत होगी जाने में। इसीलिए ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, क्योंकि यहाँ के रोशनी में जाने में बहुत दिक्कत होता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी भी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ रोशनी जा ही नहीं पाता, तो सबसे ज़्यादा भयानक ठंडी यहीं पे होगा। और जब यहाँ सबसे ज़्यादा ठंडी होगा तो यहाँ जीव जंतु भी बहुत कम पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा सबसे ज़्यादा जीव जंतु कहाँ नहीं पाया जाता, जीव जंतु कहाँ नहीं पाए जाते, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ ठंडी जो यहाँ पे होगा एकदम पोल पर, ध्रुव पर, यहाँ जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत भयानक ठंडी होती है। जो सूर्य होता है जब ये इसका रोशनी इस पे पड़ेगा, जब यहाँ भी पड़ेगा, और जब यहाँ पहुँचेगा सूर्य तो यहाँ भी गर्मी, फिर गर्मी पड़ा, यहाँ पहुँचेगा तो फिर गर्मी पड़ा। इसलिए ये जो क्षेत्र है हो गया, इसका नाम हो गया गर्म क्षेत्र। इसका नाम क्या हो गया? गर्म क्षेत्र। यहाँ ठंडी कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ भी गर्मी, यहाँ पहुँचा तो यहाँ भी देगा रोशनी, यहाँ पहुँचा तो यहाँ भी रोशनी देगा। इसलिए ये जो कहलाता है ये गर्म क्षेत्र। तो गर्म को, ये तो गर्म हिंदी वर्ड है, लेकिन इसका भौगोलिक नाम क्या है? तो गर्म को कहते हैं उष्ण। क्या कहते हैं? उष्ण। और क्षेत्र को कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध। अर्थात इसका नाम हो गया क्या? उष्ण कटिबंध। कोई पूछ ले कि उष्ण कटिबंध कहाँ पाया जाता है, तो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है उष्ण कटिबंध। अच्छा, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। जब सूर्य यहाँ आया, जब सूर्य यहाँ पे पहुँचा, तो जो दशा यहाँ होगा वही दशा वहाँ भी होगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी यहाँ तो हमेशा पड़ेगी, तो क्या उधर नहीं जाएगा? उधर भी जाएगा। तो जब सूर्य की रोशनी लेकिन यहाँ हल्का जाएगा, जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ जाने में थोड़ा उचुक के जाएगा, मतलब थोड़ा रुक के जाएगा, उतना ज़्यादा नहीं जा पाता। लेकिन इसकी सीधे रेखा केवल इसी में पड़ेगी। तो जब ऐसे झाँकेगा उधर, तो यहाँ थोड़ा हल्का गर्मी लगेगा, यहाँ गर्मी क्या होगी? हल्का लगेगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ ठंडा होगा, यहाँ क्या होगा? ठंडा होगा। यहाँ ठंडा भी होगा और ये उचुक के जाएगा तो ठंडी भी होगी और गर्म भी होगा, ठंडा भी होगा और गर्म भी होगा। कैसे ठंडा गर्म होगा? चलो बताते हैं। जब ये सूर्य यहाँ पहुँचा तो रोशनी इसको देगा, मतलब ये गर्म हो जाएगा, और जब ये धीरे धीरे यहाँ आएगा तो वहाँ ठंडी होगा। तो हम कह सकते हैं ये जो क्षेत्र है ये ठंडा भी होगा और क्या होगा? गर्म भी होगा। क्या होगा? ठंडा भी होगा और गर्म भी होगा। ठंडा कब होगा? जब ये यहाँ पे पहुँचेगी, अपना ऐसे लाइट बारेगी तो यहाँ गर्म ही होगा, और जब धीरे धीरे आएगी तो यहाँ धीरे धीरे ठंडा होगा, उसकी रोशनी नहीं पहुँच पाएगी। तो हम कह सकते हैं ये जो क्षेत्र होता है ठंडा होता है और क्या होता है? गर्म। अब इसका भौगोलिक नाम क्या है? तो ठंडा को कहते हैं भूगोल की भाषा में शीत। क्या नाम होता है इसका? शीत। और गर्म को क्या कहते हैं? उष्ण। गर्म को क्या कहते हैं? उष्ण। तो अर्थात इसका नाम हो गया शीतोष्ण। शीत प्लस उष्ण बराबर क्या होता है? शीतोष्ण। तो हम कह सकते हैं कि जो
कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसका नाम होता है शीतोष्ण। अब वही चीजें यहाँ भी घटित हुआ, यहाँ टार्चम थोड़ा उचुक जब यहाँ आएगा तो इसकी रोशनी यहाँ पड़ेगी तो यहाँ गर्मी होगी, और जब ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो यहाँ ठंडी होगी, मतलब यहाँ ठंडा और गर्म दोनों क्षेत्र होगा, इसलिए ठंडा भी होगा और क्या होगा, गर्म भी होगा, इसलिए इसका नाम हो गया। ठंडा को भूगोल की भाषा में कहते हैं शीत, और गर्म को के भूगोल में भाषा क्या कहते हैं, उष्ण, इसलिए इसका नाम हो गया शीतोष्ण। क्या नाम हो गया, शीतोष्ण, शीतोष्ण, ठीक है। लेकिन यहाँ जब आया, यहाँ जब पहुँचा, यहाँ सूर्य जब पहुँचा तो गर्मी दिया, और जब चला गया तो ठंडी आ गया। लेकिन यहाँ भाई साहब क्या होगा, यहाँ तो हमेशा ठंडी है, यहाँ तो रोशनी जा ही नहीं पा रही है, तो यहाँ हमेशा ठंडी होगा। तो जब ठंडा होगा हमेशा, तो ठंडा को कहते क्या है, कहते हैं शीत, इसलिए इसका नाम हो गया क्या, शीत कटिबंध। इसका नाम क्या हो जाएगा, कटिबंध मतलब क्षेत्र, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध, मतलब शीत वाला क्षेत्र, तो इसको क्या कहेंगे, शीत कटिबंध। इसका नाम क्या होगा, शीत कटिबंध। अब वही दशा यहाँ भी होगा, वही दशा यहाँ भी होगा, क्योंकि रोशनी केवल यहीं तक जा पाती थी, यहाँ तक तो जा नहीं पाता था, यहाँ हमेशा ठंडी होगा, तो ठंडा को कहते हैं शीत भूगोल की भाषा में। और शीत ये क्षेत्र में, ये शीत वाला क्षेत्र है, इसलिए शीत कटिबंध। इसका नाम क्या हो गया, शीत कटिबंध। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है, ये सब क्वेश्चन पूछ ही सकता है। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है, सूर्य जब कर्क रेखा पे जाएगा तो ऊपर जाएगा तो थोड़ा गर्मी पहुंचती है, जब नीचे आएगा तो ठंडा, मतलब वहाँ गर्म क्षेत्र और ठंडा क्षेत्र दोनों पाया जाता है, तो गर्म और ठंडा क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्ण। फिर अगर कोई पूछ ले कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है क्या कहलाता है, तो जब कर्क रेखा मकर रेखा का जो बीच का क्षेत्र होता है उसे कहते हैं उष्ण कटिबंध, वहाँ हमेशा गर्मी पाई जाएगी। और दूसरा कि मकर रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच का जो क्षेत्र होगा उसका क्या नाम होगा, वहाँ ठंडी और गर्मी दोनों पाई जाएगी, उसका नाम होगा शीतोष्ण। और जो ये आर्कटिक रेखा के नीचे और आर्कटिक रेखा के ऊपर और अंटार्कटिक रेखा के नीचे वह हमेशा ठंडी रहेगी, इसीलिए नाम हो गया शीत कटिबंध। तो हम कह सकते हैं कि कितने भाग, क्षेत्रों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3। कौन कौन सा, एक शीतोष्ण और एक शीत और एक उष्ण कटिबंध। कितने भागों में बांटा गया, 3। लेकिन क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य जो है ये नाम क्या है, शीत कटि, ये क्या नाम है, शीत कटिबंध। पूछ लिया शीत कटिबंध में सबसे भयानक ठंडी कहाँ पड़ती है, तो जाहिर सी बात है जब ये इधर तक लाइट बारेगा तो सबसे पहले रोशनी है तो कुछ तो इधर ही पड़ेगा ना, तो मतलब यहाँ हल्का ठंडी होगा, और सबसे भयानक ठंडी नीचे होगा, तो उससे भी भयानक ठंडी कहाँ होगा, नीचे। लेकिन इसका नाम नहीं पता कि इसका नाम क्या है, तो शीत कटिबंध को 2 भागों में बांट दिया गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका नाम है मान लो ए और ऊपर वाले का नाम है बी, अगर आपसे पूछ लूं कि सबसे ज्यादा, मैं आपसे पूछ लूं इसका नाम क्या है, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध में सबसे ज्यादा ठंडी कहाँ पड़ेगी, नीचे पड़ेगी, क्योंकि रोशनी वहां जा ही नहीं पाएगी। कुछ हल्का फुल्का अगर यहाँ पड़ भी गया तो थोड़ा ठंडी कम होगा यहाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा ठंडी होगा। लेकिन इसका नामों में नहीं पता क्या नाम है, तो इसलिए अगर मैं आपसे कह दूँ इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, तो मैं पूछ लूँ कि सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ पड़ेगी, ए पर कि बी पर, तो आप बोलेंगे ए पर, क्योंकि वहाँ रोशनी कभी जा ही नहीं सकती। लेकिन इसका नाम है, इसका नाम ए का नाम होता है टुंडा, क्या नाम होता है, टुंडा, और इसका बी का नाम होता है टैगा, टुंडा और टैगा। तो अगर मैं पूछ लूँ आप लोगों से कि शीत कटिबंध में सबसे भयानक ठंडी कहाँ पड़ती है, तो क्या बोलेंगे, टुंड्रा में, और दूसरे नंबर पे टैगा। वही चीज 2 भागों में जब यहाँ बांट दिया गया तो वही जो घटना नीचे होगी वही घटना ऊपर भी होगी, इसीलिए इसका नाम ऊपर वाले का नाम हो गया क्या, टुंडा, और नीचे वाले का नाम हो गया टैगा। ये है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।